अवध, जहां पर कोई वध न हो वो अवध है। 3 रानियां हैं महाराज की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है बंधु माता, किसी प्रकार की। बड़े आनंद से, बड़े आनंद, 3 रानियों के साथ राज्य का संचालन। एक दिन मैंने संतों के मुख से ये सुना है, आपको मैं सुनाऊं। एक दिन अरुंधति जी, अरुंधति यानी गुरु माता, वशिष्ठ जी से कहने लगी कि आप अयोध्या के कुलगुरु हैं, राजपुरोहित हैं, आपको क्या ये चिंता नहीं है कि लाल जी नहीं पैदा हो रहे हैं महाराज? अयोध्या में लाल जी का प्राकट्य नहीं हो रहा, क्या आपको चिंता नहीं है? वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? चिंता तो है, फिर करते क्यों नहीं कुछ? तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज के मन में तो लाल जी की लालसा पैदा हो, जब महाराज के मन में लाल जी की लालसा पैदा हो तब मैं कुछ करूं। और बंधु माता, ये बात अरुंधति जी को समझ में आ गई। अरुंधति जी अपने गोद में छोटे से बालक को तैयार किया, उसको समझाया बुझाया जो कुछ भी संकेत की भाषा में, और लेकर पहुंच गई राजभवन में। माताओं ने गुरु माता को देखा, प्रणाम किया, स्वागत है। और इतने में राजसभा से उठ के महाराज दशरथ आ गए, बालक को लेकर खड़ी है। महाराज ने आके गुरु मां को प्रणाम किया तो अरुंधति जी ने बालक को थोड़ा सा नोच दिया, चिंगोट दिया। अब बालक रोने लगा, रोने लगा। तो पूछा महाराज ने कि ये गुरुपुत्र क्यों रो रहा है गुरु मां? अरे राजन, जानते हो बच्चों का स्वभाव होता, कोई बात नहीं, रोने दो, और बताओ क्या हालचाल। और इधर पूछ रही हालचाल और तेज से नोच दिया बालक को, और तेज से नोच दिया। अब ये और तेज रोने लगा। अब तो महाराज ने कहा नहीं नहीं गुरु मां बताइए ये रो क्यों रहा है बालक, कोई तो बात होगी, क्यों रो रहा है? राजन बड़ी कड़वी बात कह रहा, चुभ सकती है। नहीं नहीं बताइए क्या कह रहा है? राजन ये कह रहा है कि मां मेरे पिताजी की तो पुरोहिताई चल गई, अब मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा? मेरे पिताजी की तो चल गई। दशरथ जी के कान में तीर के समान ये वचन चुभे हैं। बंधुओं माताओं, कक्ष में गए हैं महाराज, पूरी रात रोए हैं, बाबा की लेखनी चली है। एक बार भू पति मान माहे, एक बार भू पति मान माहे, भय ग्लानि मोरे सोत नाहि, भय ग्लानि मोरे सोत नाहि, गुरु गृह गया हूँ तुरत माहि पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत माहि पाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कही वशिष्ठ गाओ विधि सा
मुझाया कहे वशिष्ठ बाहु विधि मुझाया। पूरी रात रोए हैं, पूरी रात रोए हैं, सोए नहीं। प्रातः काल सीधे गुरु जी के चरणों में रोने लगे। वशिष्ठ जी का चरण पकड़, गुरुदेव क्या अयोध्या अनाथ रह जाएगी? क्या अयोध्या को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? क्या मेरी रानियों की गोद सूनी रह जाएगी? क्या मेरे भवन में लाल जी का प्राकट्य नहीं होगा? क्या मेरी लाश भवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी? बहुत रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धरहु धीर, धैर्य धारण करो। तो महाराज ने कहा, उससे क्या होगा? कहे, होई है सुतचारी। धैर्य का परिणाम है बंधु माताओं, 4-4 बेटे होंगे। तो महाराज ने कहा, अच्छा गुरुजी हंसी उड़ा रहे हो हमारी, क्यों? अरे एक भी नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो 4-4 होंगे, कैसे होंगे? गुरुजी ने कहा, राजन अब बच्चे क्रिया से नहीं होंगे, अब कृपा से होंगे। अब बच्चे प्रयास से नहीं होंगे, प्रसाद से होंगे। करना क्या होगा? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। कौन करता है? श्रृंगी ऋषि। अरे फिर फंसा दिया, वो तो कहीं आते जाते नहीं है। राजन चिंता मत करो, गुरु मैं हूं, गुरुता मेरे पास है। तुम जाओ अयोध्या में। और बंधुओं माताओं, महाराज ने आके घोषणा की है, अयोध्या में सरयू के तट पर यज्ञ की तैयारी। और ठीक उसी समय श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, काम शुभ यज्ञ और श्रृंगी ऋषि का आगमन हो गया है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। एकदम सारे देवता प्रकट हो गए, वैदिक मंत्र प्रारंभ हो गए, स्वाहा स्वाहा की गूंज होने लगी। और जैसे ही पूर्णाहुति का मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यज्ञ वेदिका से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। लो खीर का प्रसाद, खीर का प्रसाद। वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर शंका प्रकट की गई है कि हम तो कहते एक ही बेटा हो जाए, ये 4 क्यों कह दिए? दशरथ जी के मन का ये। अच्छा फिर रानी 3 थी तो कम से कम अधिक से अधिक 3 ही होते, बहुत था, ये 4 क्यों हो गए? ये वाल्मीकि रामायण में शंका है, तुलसी के रामायण में नहीं है, वाल्मीकि। अच्छा अब खीर मिल गया है, अब इसको बांटे कैसे 3 रानी में? भाई किसी भी चीज को सम में बांटना हो, सम विभक्त करना हो, तब तो ठीक है, उसका बराबर हिस्सा कर दीजिए। अब 3 हिस्सा कठिन हुआ। आकर प्रसाद पवाया है महाराज ने रानियों को। और बंधु माताओं, रानियां गर्भवती हो गई हैं। बाबा को लिखना पड़ा, जादीन ते हरि गर्भहि आए, जादीन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मां सब राजई रानी, मंदिर मां सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जादीन के हरि गर्भहि आए, जादीन के हरि, जादीन के हरि, जादीन के हरि गर्भहि आए। माताएं गर्भवती हो गई।
सृष्टि ने अपना नियम बदल दिया। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि अयोध्या की गलियों में कीर्तन करने लगे, माताएं अपने छतों पर बैठकर कीर्तन करने लगी। सृष्टि ने अपना नियम बदल दिया। किसी ने पूछा, ए सृष्टि तूने अपना नियम क्यों बदल दिया? सृष्टि ने कहा, जब सृष्टा ही नियम बदलने को तैयार है, जब बाप ही बेटा बनने को तैयार है, जब सागर ही सरिता से मिलने को तैयार है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? सृष्टि का नियम बदल गया। बंधुओं, माताएं धीरे धीरे भवन से बाहर निकलना बंद कर दी। चौथा माह, पांचवा माह, छठवां माह, सतवां मास, आठवां मास पूरा हो गया। और बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी ने आज भगवान के जन्म के तिथि की घोषणा की है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पवन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा, पवन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगलवार, अभिजीत नक्षत्र, दोपहर 12 बजे का समय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र मंगलवार 12 बजे भगवान के जन्म की घोषणा। भगवान के जन्म की, यद्यपि माताओं को यहां जिज्ञासा हुई है, जन्म तो ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है, लेकिन ये दोपहर 12 बजे क्यों? कभी पुनः समाधान करूंगा, आज समय नहीं है, कभी अवसर मिलेगा तो। बंधु माताओं, 12 बजे का समय घोषणा हो गई। पूरी अयोध्या एक अलग रंग में रंग गई है। आहा, माताएं कीर्तन गाती, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब मत प्रतीक्षा कराओ। और आज कौशल्या मां सरयू स्नान करने गई है प्रातः काल। मां सरयू स्नान करके लौटी। मां ने अपने केश खुले रखे हैं, मां ने श्वेत परिधान धारण किया है। मां भवन में पहुंची, सेवक सेविकाओं से कहती, तुम सब यहां से चले जाओ, आज हमको विशेष पूजा करनी। कोई कहीं नहीं गया, सब छिप छिप कर बैठ गए। सबको लगता था कोई आज विचित्र घटना घटने वाली है। और मां चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा के सामने बैठ गई और मां गहरे ध्यान में डूबती चली जा रही है। मां के चारों ओर एक दिव्य आवरण बनता चला जा रहा है। मां जैसे जैसे गहरे ध्यान में डूबती जा रही है, मां को लगता है कोई दिव्य वस्तु उसके शरीर से बाहर आना चाहती है। मां के शरीर से पसीने की बूंद, श्वास की गति तेज हो गई है। पूरे वातावरण में कस्तूरी की सुगंध छा गई है। और जैसे ही बंधुओं माताओं, घड़ी ने 10 का घंटा, 11 का घंटा, टन 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 12 का घंटा बजाया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन
चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। मैया भवन से रूठ कर जाने लगी। भगवान ने लहंगा खींच लिया। अरे अभी तक तो रो रही थी, आए नहीं, और अब आ गया तो कहाँ जा रही हो? मैया ने कहा प्रभु बेटा बनकर आने के लिए कहे थे, बाप बनकर नहीं। ये 4-4 हाथ लेकर आए हो, कहाँ ऑपरेशन कराएंगे? ओह भगवान समझ गए। भगवान ने 2 हाथ घटा लिए। अब मैया ने कहा प्रभु इतना भीमकाय शरीर वाला कहीं बालक पैदा होता है? छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए और छोटे हो जाओ। देखो ये भक्ति की महिमा, भगवान को छोटा करते चली जा रही है। भगवान ने कहा फाइनली बता दो कितना छोटा होना है। तो मैया ने कहा जैसे गर्भ से ताजा ताजा बालक निकलता है। माता सुनी बोली सो माती डोली, ताजा हूँ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ताजा बालक जैसा निकलता है वैसा आ जाओ। प्रभु छोटे बालक के रूप में आ गए। भगवान ने कहा अब तो मान जा मेरी माँ। मैया ने कहा प्रभु ऐसा तुमने कभी सुना है कि बालक पैदा हो तो बोलता है? तो ये जो टपर टपर कर रहे बोलना बंद करो, चुप। भगवान चुप हो गए। अब तो मान जाओ। कहने एक काम और करो। मैया ने अंतिम निवेदन किया है, प्रभु थोड़ा सा रो दो। भगवान ने कहा या को कोई कष्ट हो वो रोए, हम क्यों रोए? हमको तो कोई दुख कष्ट है नहीं। तो मैया ने कहा प्रभु सारा संसार तो अपने कष्ट में रोता है, एक आप ही हो जो दूसरों के कष्ट में रोते हो, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। रो दिए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, चरित दिखावहि हरिपद पावहि, तेना परि भवकूपा, प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हितकारी, हितकारी। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हो। और जब मैया ने निवेदन किया तो भगवान रोने लगे बालक बनकर। रुलाई आ नहीं रही थी। बाबा की शब्दावली सुनिए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, मने जबरदस्ती रोना पड़ रहा। और जैसे ही नकली रुदन की गूंज, सुनी सी सुरुदन परम प्रिय आनी, सुनी सी सुरुदन परम प्रिय आनी, संभ्रम चले आई सब आनी, संभ्रम चले आई सब आनी। ए चमेली बाई, ए बसंती बाई, रुको रुको रुको। एकदम सब महाराज ने दासियों को रोका। अरे बताओ तो क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ। ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, हमको इनाम चाहिए, बधाई चाहिए। हाँ हाँ सब मिलेगा, बताओ तो क्या हुआ। अरे महाराज कौशल्या माँ की गोद में सुंदर श्याम रंग के राजकुमार महाराज पागल हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव
ब्रह्मानंद समाना परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाए बजाव बाजा कहा बोलाए बजाव बाजा। ऐ सुमंत्र बाजे वालों को बुलाओ बाजा बजवाओ। और हमको लगता तभी से बेटा पैदा होता है तो बाजा बजता है। बेटा पैदा होता तो क्या बजता है? बाजा। ये अलग बात है कि जिंदगी भर बेटा बाप का बाजा बजा, लेकिन बेटा पैदा होगा तो बाजा ही बजेगा। अब बेटी पैदा होगी तब, बेटी पैदा होती है तो 2 बार तवा खटखटाते हैं, सारे घर को सांप सूंघ जाता है। अब बुआ और दादी इनके तो अम्मा ही मर जाता। ई कलेश कहां से आवा? आज भी दुर्भाग्य से बेटियों को क्लेश मानते हैं लोग, बंधु माताओं। आज भी बेटियों के साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, आज भी बेटियों के साथ भेद बुद्धि करते हैं, आज भी लोग बेटे और बेटियों को अलग मानते हैं। बंधुओं माताओं, ये पाप है, ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। और सुन लो, बेटियां वो सारे काम कर सकती हैं जो आपके बेटे कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी वो बेटियां आपके नाम को, आपके कुल का रोशन कर सकती हैं। बेटे और बेटियों में भेद मत करिए। आज भी घरों में बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूं किसी को, लेकिन बेटे और बेटियों में भेद मत करिए। और क्या नहीं कर सकती बेटियां? क्या नहीं कर सकती हैं? कौन सा काम बेटियां नहीं कर सकती हैं? अरे बेटे तो केवल एक कुल को तारते हैं, बेटियां 2-2 कुलों को पवित्र करने का काम करती हैं। ये लिखा है गोस्वामी जी ने, पुत्री पवित्र किए कुल 2। और जब जब देश के सिर को उठाने का नंबर आया है, क्रम आया है, जब जब देश की इज्जत डूबती है, बेटियां उसको संभाली हैं। बेटी मेरा निवेदन, कई लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी के यहाँ एक सेठ जी गए, कहने लगे महाराज जी बेटियां 3-3 हैं, सब और कोई कमी तो नहीं है, एक बेटा हो जाए। तो महाराज जी ने कहा इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हैं, बेटा क्या करोगे? कहे नाम कौन चलाएगा? नाम चलाने वाला तो बेटा ही होता है। गुरुजी ने मजाक किया, भैया बेटा नाम चलवाता नहीं है, बेटा नाम कटवाता है। बाबूजी की 13वीं हुई कि नहीं, खसरा खतौनी लेके लेखपाल के पास, बाबूजी का नाम काटो, हमारा नाम चढ़ाओ। पासबुक लेके मैनेजर के पास। बेटियां नाम नहीं चलाती हैं। मीराबाई का नाम नहीं चल रहा, जनाबाई का नाम नहीं चल रहा, लक्ष्मीबाई का नाम नहीं चल रहा, कर्माबाई का नाम नहीं चल रहा, करमेतीबाई का नाम नहीं चल रहा। और इस युग में भी ऐसी ऐसी माताएं बहनें बेटियां हुई हैं जिन्होंने भारत के मस्तक को गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटे और बेटियों में कोई भेद नहीं है, बेटियों को भी समान अवसर दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, खिलाइए। 4 बेटों का समाचार मिला है। रामायण में तो एक बेटी का भी उल्लेख आता है, उत्तर रामचरित में भवभूति ने भी लिखा है। शांता नाम की एक बेटी भी थी, उसका उल्लेख विस्तार से नहीं मिलता है। 4 बेटों की सूचना और पूरी अयोध्या बधाई देने के लिए राजद्वार पर आ गई है। बंधुओं माताओं, और माताओं की गोद में उनके बच्चे हैं, उनके मुख कपड़े से ढके हुए हैं। इतनी भीड़ है कि राजा प्रजा हो गई, प्रजा राजा हो गई। महाराज ने कहा रानियों से, है रानियों, ये बालक केवल आपकी तपस्या से नहीं, अयोध्या वासियों की तपस्या से आए हैं। इनके मुख से कपड़ा हटाओ और सारी अयोध्या को दर्शन करने दो। और जैसे ही कपड़ा हटा है, सारी अयोध्या बोल पड़ी, बधाई हो 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 बधाई हो
बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। भगवान का जन्म हो गया, नाचिए झूमिए गाइए। हरि बोल। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। 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 मैं तो टीके की लूंगी गढ़ाई मैया दे दे बधाई। टीके की लूंगी गढ़ाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। 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 लहंगे की लूंगी कढ़ाई मैया दे दे बधाई। लहंगे की लूंगी कढ़ाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई मैया दे दे बधाई। बधाई हो 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 बधाई